जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का तीसरा का चौथा डी नंबर क्वेश्चन। मॉड का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि संततता की जांच करनी है। दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। तो हमें पता है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसमें बिंदु दे रखा है कि नहीं, किस बिंदु पे निकालना है ये हमें पता नहीं है। ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, पहले इस मोड को तोड़ेंगे। तो मोड का मान क्या आता है, एक तो प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक तो ये प्लस में आएगा तो एक्स माइनस 5। एक क्या आएगा प्लस में, ये प्लस में आया, और एक क्या आएगा माइनस में, क्या आएगा माइनस में। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो एक्स माइनस 5 है, ये प्लस में कब आएगा, जब एक्स का मान, ये एक्स माइनस फाइव प्लस में कब आएगा, जब एक्स का मान बड़ा होगा किससे, 5 से, या फिर बराबर होगा। तभी तो एक्स माइनस 5 का मान पॉजिटिव आएगा। इसका मान प्लस में कब आएगा, जब एक्स का मान 5 के बराबर या 5 से बड़ा हो। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए एक्स बराबर 5 रखते हैं तो 5 - 5 कितना होता है, 0। 0 प्लस होता है, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ एक्स की जगह 6 रखते हैं, कितनी 6, तो 6 में से 5 घटा 1, तो एक क्या है पॉजिटिव। प्लस में कब आएगा, इसका मान प्लस में कब आएगा, जब एक्स का मान 5 के बराबर, ये 5 से बड़ा हो। अब क्या आएगा, इसका मान पॉजिटिव में। अब इसका मान निगेटिव कब आएगा, इसका मान ऋणात्मक कब आएगा, जब एक्स का मान छोटा होगा किससे, 5 से। अगर एक्स का मान जैसे सपोज 4 लेते हैं, तो एक्स का मान 4 रखेंगे तो 4 - 5 कितना होगा, माइनस का वन माइनस में आ गया। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम में आ गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब हम क्या बताए थे, जब बिंदु नहीं दे रखा होगा तो क्या मान लेंगे, सी। तो लिखा माना सी बिलोंग्स टू आर, क्या है आर, और सी। देखो अब सी के यहाँ पे 3 मान बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, इन्हीं में से तो कोई बिंदु होगा ना। तो जैसे सी, सी का एक मान बनेगा कि सी बड़ा होगा 5 से, पहला। सी बराबर होगा 5 के, या फिर सी क्या होगा, बड़ा होगा छोटा होगा 5 से। यही तो 3 कंडीशन बनेंगे हमारे पास। एक्स एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ, हमने समझाने के लिए आपको सी मान के दिखाया। अगर हम सी लेते हैं, ठीक है, तो सी के कितने कंडीशन बनते हैं, 3 कंडीशन। कैसे, कि सी का मान, इसके लिए क्या बनेगा, सी का मान 5 से बड़ा होगा, या फिर सी का मान 5 के बराबर होगा। इसके लिए सी का मान 5 से छोटा होगा। 3 कंडीशन बन गए। चलिए अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अब आगे। सी बराबर 5 के लिए, पहला, सी ग्रेटर देन 5, सी बड़ा है 5 के लिए निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स, सी बड़ा है 5 से, इसके लिए फलन कौन सा होगा, तो 5 से बड़ा और बराबर कौन है, यही तो है, यही तो है ना। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5। तो अब एफ ऑफ ए निकालेंगे तो मतलब एफ ऑफ सी निकालते हैं। एफ ऑफ सी क्या आएगा, सी माइनस 5, सी माइनस 5 आएगा। अब क्या निकालते हैं हम लोग, एल एच एल। क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो एल एच एल बराबर क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी माइनस, लिखेंगे जब, आगे क्या पता ही आपको कि एक्स टेंड्स टू सी माइनस हो, तब एक्स बराबर सी माइनस एच, और एच टेंड्स टू क्या होगा, 0। तो लिखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 5, क्या है एक्स माइनस 5। तो एक्स, अब एक्स की जगह क्या रखेंगे, सी माइनस एच। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, सी माइनस एच, और माइनस का 5, एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। एक मिनट, एच टेंड्स टू 0। अब एच का मान रखेंगे तो क्या होगा, लिमिट हट जाएगा। तो लिमिट हट जाएगा तो रखते हैं 0, रखेंगे तो सी में से 0 घटेंगे, सी बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस 5। एल एच एल कितना है, सी माइनस 5। अब क्या निकालते हैं, आर एच एल। तो आर एच एल बराबर क्या पढ़ा है हमने, आर एच एल, आर एच एल फिर वही लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंड्स टू सी प्लस। अब देखेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 5,
x माइनस 5 x टेंस टू c प्लस, लिखेंगे जब x टेंस टू c प्लस हो तब x इज इक्वल टू c प्लस h, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। अब x की जगह क्या रखेंगे c प्लस h, तो लिखेंगे लिमिट c प्लस h माइनस का 5 x टेंस टू, अब ये यहाँ क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। अब h का मान जब 0 रखेंगे तो क्या होगा लिमिट हट जाएगा, तो c 0 जोड़ेंगे, c में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही होगा, तो c माइनस 5। LHL भी कितना आ गया और RHL भी c माइनस 5, तीनों क्या हो गए बराबर, f ऑफ c भी आया x c माइनस 5, LHL भी कितना है c माइनस 5, RHL भी कितना है c माइनस 5। तो लिखेंगे चूंकि f ऑफ c इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, इसलिए फलन f ऑफ x है, जो भी हो f ऑफ x, फलन f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 c ग्रेटर देन 5 पर क्या है संतत है, क्या है संतत है। इतना समझ में आ गया, पहला कंडीशन के लिए हो गया। अब निकालेंगे c बराबर 5 के लिए, इसके लिए c बराबर 5 के लिए, तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट निकालूंगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला तो निकल गया c बराबर 5 के लिए, c ग्रेटर देन 5 के लिए, कि c का जब मान 5 से बड़ा होगा तो उसके लिए यह फलन इस पर क्या होगा संतत होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसे, स्क्रीन शॉट लेना तो ले सकते हैं, चलिए मिटा देते हैं। अब दूसरा का निकालते हैं c बराबर 5 के लिए, c बराबर 5 के लिए निकालेंगे अब, तो अब देखते हैं c बराबर 5 के लिए, तो हमें क्या निकालना है f ऑफ c, f ऑफ c मतलब कि f ऑफ 5, वही मतलब होगा ना, f ऑफ c रखे हैं, c बराबर 5 है तो 5 रख दिए, समझ में आ गया। तो f ऑफ, अब x की जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 में से 5 घटा इक्वल टू c बराबर 5 के लिए, तो इसके लिए फलन कौन सा आएगा x माइनस 5, समझ में आ रहा है x माइनस 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो f ऑफ 5 कितना है 0। अब क्या निकालना हमें LHL और RHL, दिखाना यही ना है LHL इज इक्वल टू RHL, तो थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो LHL क्या लिखते हैं लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 5 पर माइनस इज इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 5 पर प्लस, फलन कितना है x माइनस 5, तो लिखेंगे लिमिट x माइनस 5 x टेंड्स टू 5 पर माइनस इज इक्वल टू लिमिट x माइनस 5 x टेंड्स टू 5 पर प्लस। अब क्या लिखेंगे जब x टेंड्स टू 5 माइनस हो तब x बराबर क्या होगा 5 माइनस h, तथा x टेंड्स टू जब x प्लस 5 हो तब x इज इक्वल टू क्या होता है 5 प्लस h, तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तब x की जगह क्या रखेंगे LHL के लिए क्या रखेंगे 5 माइनस h और RHL के लिए 5 प्लस h, x की जगह, समझ में आ रहा है, तो लिखेंगे लिमिट x की जगह 5 माइनस h माइनस 5 h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट 5 प्लस h माइनस 5 h टेंड्स टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जब h का मान पुट रखेंगे तो क्या होगा लिमिट हट जाएगा, तो 5 में से 0 हटाएंगे 0, 5 में से 0 हटाएंगे 5, और 5 में से 5 हटाएंगे 0, देखिए सर रखते हैं यहाँ पे 0, तो 5 में से 0 हटाएंगे तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर माइनस 5 0 0। तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ भी हमने देखा कि f ऑफ 5 LHL और RHL क्या है तीनों बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि f ऑफ 5 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL बराबर है तीनों, इसलिए फलन c बराबर 5 पर क्या होगा संतत होगा, क्या होगा संतत है।
इसलिए फलन क्या होगा, x बराबर 5 पर क्या होगा, संतत होगा। अब चलिए तीसरा कंडीशन अब हमारे पास है कि c लेस देन, मतलब छोटा है, c छोटा है 5 से। इसके लिए सिद्ध करेंगे, तो इसे मिटा देता हूं। चलिए अब तीसरा के लिए निकालते हैं, तीसरा कंडीशन c लेस देन 5 के लिए। तो f ऑफ c निकालेंगे पहले। तो f ऑफ c छोटा है, c क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटे के लिए फलन कौन सा आएगा, -x-5, -x-5। तो x की जगह क्या रखेंगे, c। तो क्या होगा ये -c-5, माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 - c। समझ में आया इतना। अब क्या निकालेंगे, LHL RHL। तो हम यहाँ डायरेक्ट दिखाते हैं LHL = RHL, इन दोनों को करते हैं। तो LHL के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c माइनस, L = लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू c पर प्लस। समझ में आ रहा है इतना। तब फलन कितना है हमारा, माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, ये क्या हो जाएगा 5 - x हो जाएगा ना। ये माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया। तो लिखेंगे लिमिट 5 - x टेंड्स टू c माइनस = लिमिट 5 - x एंड x टेंड्स टू c प्लस। फिर क्या, जब x टेंड्स टू c माइनस हो तब x = c माइनस h तथा x टेंड्स टू c प्लस हो तब x = c प्लस h, और तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं। तो जब h का मान क्या, अब x का मान क्या रखेंगे, LHL के लिए x का मान रखेंगे c माइनस h, और RHL के लिए x का मान क्या रखेंगे c प्लस h। तो लिखते हैं लिमिट 5 - c माइनस h टेंड्स टू 0 = लिमिट c प्लस h, सॉरी 5 - c प्लस h। समझ में आ गया, और h टेंड्स टू 0। समझ में आ रहा है इतना। चलिए आगे देखते हैं। अब जब h का मान रखेंगे, तो क्या होगा, लिमिट हट जाएगा, तो ये 5 - c माइनस 0 = 5 - c प्लस 0। समझ में आ रहा है। 5 में c में से 0 हटाएंगे तो c ही बचेगा, तो क्या हो जाएगा 5 - c = 5 - c। अब ध्यान देना है यहाँ पे, f ऑफ c का मान कितना है 5 - c, LHL और HL का मान भी कितना है 5 - c। तो लिखेंगे चूंकि f ऑफ c = LHL = RHL है, इसलिए फलन f ऑफ x जो भी हो, फलन जो भी होगा, ठीक है, x c लेस देन 5 पर क्या है, संतत है। समझ में आ गया। करना क्या है, मॉड वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ पे करना क्या है, मॉड का जब भी होगा ना, तो मॉड का जब मान हल करते हैं ना, तो उसका दो मान आते हैं, एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक। तो इसका मान धनात्मक कब होगा, सोचिए खुद से, इसका मान धनात्मक कब होगा, यदि यह x का मान 5 से बड़ा या 5 से बराबर हो। 5 से बड़ा या 5 के बराबर होगा तभी तो ये मान धनात्मक आएगा, और ये मान ऋणात्मक कब आएगा, जब x का मान 5 से छोटा होगा तभी तो ये मान ऋणात्मक आएगा। समझ में आ रहा है इतना। तो अब कुछ नहीं किया हमने, इसको सी मान लिया, माना सी आर वास्तविक संख्या में से आता है। तो सी के कितने कंडीशन बनेंगे, 3 कंडीशन बनते हैं। सी 5 से बड़ा होगा, सी 5 के बराबर होगा, और सी 5 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आ रहा है इतना। अब देखते हैं, तो यहाँ पे सी ग्रेटर देन 5 के लिए भी निकाला, सी = 5 के लिए निकाला, और सी लेस देन 5 के लिए भी निकाला। तो क्या करते हैं, एफ ऑफ सी का मान निकालेंगे, फिर LHL का, फिर RHL का, और तीनों को जब बराबर दिखाएंगे तब क्या आएगा, जब तीनों बराबर होंगे तो फलन संतत होगा, अगर बराबर नहीं होंगे तो फलन संतत नहीं होगा। तो यहाँ पे तीनों के लिए एफ ऑफ सी एफ = सी, एफ ग्रेटर देन सी, एफ लेस देन सी, सॉरी f = 5,
एफ ग्रेटर देन 5, सॉरी सी ग्रेटर देन 5 और सी लेस देन 5, इन तीनों कंडीशन में ये फलन क्या होगा, संतत होगा। क्या होगा, संतत होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और